और मर जाता है, लेकिन जब उसमें परमेश्वर ने जीवन जो डाल रखा है बीज में, और जब वो फल बढ़ता है तो 60, 70 और 100 गुना फल आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम गेहूं के दाने के बराबर गिरते हैं, दबते हैं, लेकिन फलवंत होने वाले यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और परमेश्वर को महिमा देंगे।
सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उठेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उठेगा ना सोएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये अद्भुत आशीष के लिए आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु को महिमा देते हैं। अब आज आराधना ऐसी होगी, ओ हालेलुया, आप गवाहियों के साथ आएंगे। आमीन। विश्वास करिए, प्रभु अद्भुत करने जा रहा है हमारे जीवन में। जीसस, प्रभु की तारीफ हो। आइए गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। यस, खुदावंत की परस्तिश करेंगे।
मिल जाएंगे। और वास्तव में मेरे प्रियो, दुनिया में किसी वस्तु की, किसी चीज की जरूरत है तो परमेश्वर से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। हालेलुया। खुदावंद की महिमा करेंगे, खुदावंद की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओह जीसस, हालेलुया। असुविधाओं के लिए हमें खेद है अभी, लेकिन अगले बार से हम लोग सारे लोग चेयर में रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। विशेषकर हम लोग माला भरे बहन लोगों के लिए दुआ में रखेंगे कि माला भरे बहन ने अपने हस्बैंड को एक्सीडेंट में खोया, पर हम लोग वहाँ प्रेयर के लिए गए हुए थे। दुखी परिवार में हम लोग प्रार्थना में जरूर रहेंगे। आइए वर्शिप में जाएंगे। वर्शिप क्रिसमस आने वाली है। हालेलुया। भूल गए हैं क्या? हालेलुया। आनंदित और मगन होना। आमीन, आमीन। आनंदित और मगन होना, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा रिवाज, बड़ा इनाम रखा हुआ है। हालेलुया। नाचते झूमते हुए आज आराधना होगी, परमेश्वर की महिमा करेंगे, खुदा को परस्तित करेंगे, धन्यवाद देंगे। हम लोग मिलकर के प्रभु की महिमा करेंगे।
Hallelujah.
अपनी आंखें खुल जाएगी ताकि तू अच्छा बोलेगा अपनी आंखें खुल जाएगी ताकि तू अच्छा बोलेगा अच्छा बोलेगा जरूर बोलेगा को लेने पाए। आइए धन्यवाद देने पाए उस परमेश्वर को, महिमा देने पाए उस परमेश्वर को। हालेलुया। उसकी परस्तित करें, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसको महिमा में परमेश्वर में, वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसका आदर करते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि महिमा में परमेश्वर हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Hallelujah, 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 hallelujah. गैर भाषा में थोड़ी देर आराधना
ना होने पाए। हालेलुया। रिबारा खाबाले रे रे बेशे रे रे सारा रिबारा रखा रे 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 रेखिया खाना माना माना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हाथ उठाकर तेरे धन्यवाद करते हैं, ताली बजाकर तेरा धन्यवाद करते हैं, आवाज ऊंचा करके तेरा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तू सनातन काल का परमेश्वर है। हम तेरी महिमा आदर करते हैं प्रभु। आज के सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। मार्ग से निराश मत होइए। वचन में हमको परमेश्वर ने ही दर्शाया है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो फलवंत। चर्च एक बीज है और उसमें जीवन है। हालेलुया आमीन। आज मैं प्रचार तो नहीं परंतु कुछ शिक्षाओं को बताऊंगा और एक पूरे सप्ताह हमें इस शिक्षा को फॉलो करना है। हालेलुया। आप लोग कई बार सुने इन बातों को, फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूं। और केवल सुनना काफी नहीं है। वचन में लिखा है, वचन के न केवल सुनने वाले बनो परंतु उसके मानने वाले, चलने वाले बनो। हालेलुया। याकूब अपने पत्री में लिखता है कि न केवल वचन के सुनने वाले बनना है परंतु वचन पर चलने वाले बनना है। सुनने में जब आप और मैं सुन लेते हैं और बह जाता है, निकल जाता है, तो जो ब्लेसिंग्स हमको मिलनी चाहिए एक्चुअल में वो हम नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन जब हम उसमें मनन करते हैं, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आशीषें आने वाली है। हालेलुया। 3-4 चीजें हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के मुख्य शिक्षाओं में से। जब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देने के लिए जब खड़ा हुए पहाड़ में, उन्होंने जब खड़ा होकर के उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने कुछ खास बातों को बताया। और जब मैं बीते दिनों मनन कर रहा था, क्यों प्रभु ने इन बातों को जोर दे करके अपने चेलों को सिखाया, अपने जो पीछे चलने वाले थे उनको कहा, और क्यों प्रभु ने इन बातों पर इतना गंभीर शिक्षा को दिया। मेरे प्रियो, उसका परिणाम ये हो रहा है कि जब हम इन शिक्षाओं पर चलते हैं, इन बातों को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो रिजल्ट हमारे हाथ में रहता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां वचन को मैं पूरा वचनों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो मुख्य भाग है उसको मैं बताऊंगा। जब तू प्रार्थना करे, बस क्या करे? सबसे मुख्य बात प्रभु यीशु ने सिखाया, क्या करना है जब तू। ये परमेश्वर ने मुझे आप में गंभीर शिक्षा दिया है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो प्रार्थना के द्वारा ना जा सके। हालेलुया हालेलुया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आपकी प्रार्थना से उसका हल ना निकल सके। यीशु ने जब भीड़ को देखा, हजारों की भीड़ है, 5,000
भीड़ है। यीशु पहाड़ पर गए और उन्होंने जो शिक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने उन मुख्य शिक्षाओं में प्रार्थना के विषय को रखा। हालेलुया। मसीही जीवन में सबसे जो सेंटर पॉइंट है मसीह में वो है प्रेयर, प्रार्थना। और मालूम है शैतान इसी के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करता है कि आप प्रार्थना न कर पाए। काम याद आएगा, जरूरी फोन कॉल्स आएंगे, जरूरी बातें याद आएगी, घर में कुछ न कुछ बात हो जाएगी, ताकि जो टाइम आपने ठहराया है प्रार्थना का उसको आप ना कर पाए। प्रार्थना ये सप्ताह मुझे और आपको पूरे सप्ताह रहना है प्रेयर में। हालेलुया। क्योंकि अगले सप्ताह आप बड़ा मिरेकल को देखने वाले हैं यीशु के नाम। उसके लिए परमेश्वर ने तैयारी करवाया। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, मालूम है आपको, एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हिजकिय्याह राजा के पास दुश्मनों ने चिट्ठी भेजा कि देख तेरा राज्य मेरा हो जाएगा, मैं छीन लूंगा, मैं तेरे से युद्ध लड़ूंगा और मैं तेरे सारे धन दौलत को ले लूंगा, तेरे स्थान को, तेरे राज्य को ले लूंगा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने यशायाह के पास खबर भिजवाया क्योंकि भविष्यवक्ता था, और वो प्रार्थना करने लगा और खुद हिजकिय्याह राजा रो रो करके प्रार्थना करने लगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा क्योंकि तू लड़ाई अपना घुटने से लड़ रहा है, अब तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय अपने दाहिने हाथ को उठाइए। अब जिस लड़ाई के लिए आप घुटने टेक रहे हैं, एक लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, मैंने कहा आज प्रचार नहीं रहेगा, आज प्रैक्टिकल बातें रहेगी। उस शब्द को, उस निवेदन को आप बोलिए अपने मुंह से, अपने दाहिने हाथ को उठाए हैं, उस निवेदन को बोलिए और एक सब एक बोलिए, उस विषय को बोलिए और यीशु के नाम में प्रार्थना करिए कि ये विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये विषय के लिए मैं घुटने में आ रहा हूँ, ये विषय के लिए मैं उपवास रख रहा हूँ और मैं जय पाने जा रहा हूँ यीशु के नाम। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं ऐसा होने वाला है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नथिंग, कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप प्रार्थना में हैं। प्रभु यीशु ने अपने मुख्य शिक्षाओं में इस बात को रखा। चेलों ने पूछा, सब प्रार्थना करना सिखाते हैं अपने चेलों को, तू हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रभु ने सिखाया। और मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि ऐसी जो परमेश्वर, ऐसी जो बातें हैं प्रार्थना के द्वारा जाती है। हालेलुया। कितना सुंदर उन्होंने गवाही दिया कि जो नशा था वो भी अब नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? प्रार्थना, प्रेयर। हर एक क्षेत्र में आप जय को अगर लेना चाहते हैं, प्रेयर करिए। एकदम गाढ़ी शिक्षा है, प्रार्थना करिए। प्रभु ने कहा तू प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना कर। वचन में लिखा है यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय उसके 3 वचन में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी, निकालिए यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन निकालिए। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन। अब कोई पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें अगर जानना है तो क्या करना है? हालेलुया। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल में। ये की है, ये मुख्य पद है। मुझे और आपको यदि परमेश्वर के बड़ी बातों को जानना है, परमेश्वर के सिखाए सीखना है, तो मेरे प्रियो मुझे और आपको प्रार्थना में जाना है। फिर से पढ़ेंगे एक बार। मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन निकालिए। अय्यूब का किताब 22 अध्याय
27 वचन, अय्यूब का किताब 22 अध्याय 27 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहा है, यिर्मयाह की किताब में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी, हाथ को उठा के बोलिए, परमेश्वर मेरा सुनने वाला परमेश्वर। और जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरा सुनने वाला परमेश्वर। मैं बोलूंगा प्रार्थना में और सुनेगा। आमीन, हालेलुया। उससे पहले कि हम उस वचन को पढ़ें, लिखा है, क्या लिखा है? जो कुछ तू प्रार्थना में, किसमें मांगे? ऐसा नहीं लिखा है जो कुछ तू मांगे, जो कुछ तू प्रार्थना में मांगे। हालेलुया। ये जो प्रार्थना है बहुत गंभीर है। ये जो प्रार्थना है बहुत बहुत ही डीप है मेरे प्रियो। परमेश्वर से कनेक्ट होने का एक साधन है, एकमात्र साधन है वचन प्रार्थना। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मुझसे प्रार्थना में मांगोगे उसे मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। जो कुछ हम प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, इस बात को समझना है जी। यार हम लोग जाएंगे अय्यूब का किताब 22 अध्याय, अय्यूब का किताब 22 अध्याय 27 वचन। तू उससे प्रार्थना करेगा। हाँ, और वह अब तेरी एक मिनट। यहां पर अय्यूब है, अय्यूब जो दुख और तकलीफ और पीड़ा में है इस समय, और उसके मित्र लोग आए हैं और उसके मित्र लोग सजेशन दे रहे हैं, अय्यूब तू उससे प्रार्थना कर। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी को, तू उससे प्रार्थना कर। आमीन। बोलिए, हाथ मिला के बोलिए अपने पड़ोसी को, तू उससे प्रार्थना कर। देखिए, जब आप गंभीर परिस्थिति में हैं, निगेटिव परिस्थिति में हैं, नकारात्मक चीजें हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है, आप अपने पड़ोसी को जरूर बोले उससे प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं आप किसी व्यक्ति को शांति देना चाहते हैं, जाकर के तसल्ली के शब्द कहना चाहते हैं, तो बेस्ट शब्द यही है, उससे प्रार्थना कर। हालेलुया। क्योंकि जो दुख तूने झेल रहा है अभी, उससे ऑलरेडी वो झेल चुका है 2000 साल पहले। आमीन, आमीन। जो समस्याएं आप अभी गुजार रहे हैं, उसको वो गुजार चुका है 2000 साल पहले। तो उसके पास बेस्ट उपाय है आपके और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो डॉक्टर हैं, अरे अभी जस्ट ग्रेजुएट होकर के आए हैं, जस्ट अभी 1 महीना हुआ है मेडिकल प्रैक्टिस करे। अरे एक और डॉक्टर हैं जो 20 साल से मेडिकल प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आपको ऑपरेशन करवाना है, किसके पास जाएंगे? हालेलुया। किसके पास जाएंगे? बताइए ना, किसके पास जाएंगे? एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाएंगे ना। हालेलुया। क्यों? अरे भाई ये नया है, कहीं ऑपरेशन करते करते कैंची न छूट जाए, भूल न जाए, भाई नया है अभी। जो एक्सपीरियंस है वो हम उन्हीं को प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है। अय्यूब को उसके मित्र लोग बोल रहे हैं, तू और किसी के पास इधर उधर मत देख, इधर उधर मत ताक, तू क्या कर, तू उससे प्रार्थना कर और वो तेरी, जब से बोलिए आमीन, हालेलुया। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपने मन्नतों को पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, ये बेस्ट सजेशन अय्यूब को दिया जा रहा है कि कहीं और मत ताक, इधर उधर मत देख, किसी और की तरफ मत ताक, परमेश्वर की तरफ निहार। बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, समस्या चाहे कितनी गंभीर क्यों ना हो, समस्या चाहे कितनी भयंकर क्यों ना हो,
जब आप पर्वत परमेश्वर की ओर ताकते हैं, पर्वतों पर विराजमान उस खुदावंत की ओर ताकते हैं, तो निश्चित रूप से आप आशीष को पाते हैं यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मुझे आपको इस बात को समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक, और न केवल गंभीरता पूर्वक सिखाया प्रभु ने, परंतु बहुत गंभीरता पूर्वक प्रार्थना किया उन्होंने। कुछ भी काम करने से पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने जो खास काम किया वो था समय को प्रार्थना में व्यतीत करना। चेले चुनने थे, यीशु ने रात भर प्रार्थना में बिताया। सेवकाई करना है, यीशु रात भर प्रार्थना में बिताया करते थे। क्रूस में बलिदान होना है, क्रूस में भविष्यवाणियों को पूरा करना है, प्रभु यीशु ने प्रार्थना में समय को बिताया। हर समय वो प्रार्थना में रहे। इसी प्रकार से मेरे भाई बहन लोग, मुझे आपको कामों को पूरा करना है, अपने परिवार की देखरेख करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे आपको शुरुआत करना है प्रार्थना से। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रेयर से करते हैं तो निश्चय है उसका रिजल्ट, और बिना प्रेयर काम करे और प्रेयर के साथ काम करे, दोनों के रिजल्ट में फर्क रहेगा। हालेलुया। आप एक दिन जाइए सेम काम में बिना प्रार्थना करने चले जाइए, और एक दिन जाइए बहुत गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करके जाइए। काम आप उतना ही घंटा करेंगे, लेकिन रिजल्ट में फर्क दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी के इसलिए प्रार्थना करना है, बोलिए अपने पड़ोसी के इसलिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं, खुदावंत की महिमा करने पाएंगे। आइए हम और प्रभु यीशु मसीह ने और गंभीर बात को बताया जिसको मुझे और आपको समझना है। सबसे पहली बात यूहन्ना 5 अध्याय मत्ती 5 अध्याय में उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना करें। क्या करें? प्रार्थना करें। 6वां अध्याय को हम लोग निकाले हुए बाइबल में से, और उसके बाद उन्होंने सिखाया प्रार्थना को और अगर डीप ले जाना है, हेलो, हालेलुया, प्रार्थना को और गंभीर दशा में ले जाना है, तो उसमें एक और शब्द जुड़ा है, उपवास। क्या जुड़ा है? उपवास। तभी और कंक्रीट को भी तोड़ने का ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये चट्टानों को भी तोड़ने का ताकत रखता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उपवास नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग उपवास नहीं कर पाते। आप एक टाइम रख के देखिए, 3 घंटे के लिए रख के देखिए, अब प्रार्थना में बिताना शुरू करिए समय को, आपकी प्रार्थना और गंभीर हो जाएगी। आमीन। आपकी प्रार्थना और गंभीर होगी। जो आप मुंह से बोल रहे हैं, जो आप समस्याओं को बता रहे हैं प्रभु को, जो आप समस्याओं से को बोल रहे हैं प्रभु को, लिख के बता रहे हैं प्रभु को, सुबह शाम दोपहर बता रहे हैं प्रभु को, मेरे प्रियो, जब उसमें उपवास जुड़ जाता है तो और गंभीर हो जाता है। हालेलुया। वो और गंभीर हो जाता है, परमेश्वर को और ज्यादा सिंसियरली ध्यान देने लगते हैं कि कुछ खास है, इसलिए ये अपने 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 पेट को भी बांध के रख दिया है, अब मुझसे जुड़ गया है। हालेलुया। जब ऑनलाइन हम लोग चैनल यूट्यूब में जब चल रहा था लाइव बुधवार को, तो एक चीज मैं आपको बता रहा था, पौलुस लिखता है बार बार भूखे रहने में और बार बार उपवास रखने में। हालेलुया। सुने थे कि नहीं सुने थे? ऑनलाइन नहीं जुड़े थे लग रहा है। सब लोग जुड़िएगा, देखिएगा बुधवार को, हर एक बुधवार को ऐसा हुआ करेगा। पौलुस अपने गवाही में लिखता है कि मैं कितनी गंभीर परिस्थितियों से गुजरता हूं जब मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, बार बार भूखे रहने में और बार बार उपवास करने में। तो मैं सोच रहा था भूखा रहना और उपवास करने में अंतर क्या है? अंतर है क्या? है अंतर। हालेलुया। भूखे रहना मतलब घर में कुछ नहीं है, मजबूरी में आप कुछ नहीं खा रहे, और उपवास मतलब घर में सब कुछ है, चिकन भी है, मटन भी है, पनीर भी बना है, सब कुछ है सामने में, लेकिन तब भी आप कह रहे हैं नहीं, मैं आज उपवास। हालेलुया।
अब पौलुस दोनों काम किया करता था। कई बार उसके पास रहता भी नहीं था तो चुपचाप पेट दबा के बैठ जाता था, लेकिन प्रभु सेवा कर रहा था। आमीन, हालेलुया। और कई बार सब कुछ रहता था लेकिन तो भी कहता था नहीं, आज मेरा उपवास है, क्योंकि गंभीरता से मुझे प्रभु से जुड़ना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 17 अध्याय में कहा, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। तो मुझे और आपको क्या करना है? एक मेडिसिन की तरह ये काम करेगा मेरे और आपके लाइफ में कि मैं और आप परमेश्वर से गंभीरता पूर्वक यदि जुड़ना मांगते हैं तो प्रार्थना में उपवास को जोड़िए। और उपवास और प्रार्थना में जब आप आते हैं तो यीशु मसीह के नाम में पहाड़ टलेंगे, पहाड़ टलेंगे यीशु मसीह के नाम में, पहाड़ियां हटेगी यीशु मसीह के नाम में, दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर की महिमा होने पाएगी आपके जीवन से। हालेलुया। 16 वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो, मत्ती 6 अध्याय का 16 वचन में, जब तुम उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो। मालूम है आपको, बड़े बड़े सामर्थ के काम उपवास के साथ हुआ होता है। बड़े बड़े सामर्थ के काम उपवास के साथ में हुआ है। उपवास के साथ जब प्रार्थना की गई है तो हुआ है। निनवे के लोग जो नाश होने के लिए परमेश्वर ने अपने तलवार लगभग उठा लिया था कि निनवे के 1,20,000 लोगों को मार डाले, लेकिन मेरे प्रियो योना भविष्यवक्ता वहां पर गया और उन्होंने प्रचार किया और उन लोगों ने मन फिराया। और न केवल मन फिराया, बाइबल में लिखा है योना के किताब में, उन्होंने 3 दिन और रात न कुछ खाया और न कुछ पिया, उपवास करके टाट में बैठ करके परमेश्वर से मांगते रहे और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दे दिया। हालेलुया। छुटकारा क्या दे दिया? किसी भी चीज से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो उपवास और प्रार्थना। कोई भी समस्या जो आपका पीछे कर रहा है, छुटकारा पाना चाहते हैं, उपवास और प्रार्थना, छुटकारा आप उससे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं एस्तेर के किताब में जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है मुर्दकै ने खबर भिजवाया एस्तेर को कि हम मार डाले जाने वाले हैं, फलाने तारीख को डेट डिसाइड हो गया है। मेरे प्रियो, एस्तेर ने कहा ठीक है, मैं भी उपवास कर रहे हूं, तुम लोग भी उपवास करो और उपवास करके प्रार्थना करो और जो होगा सो देखा जाएगा। और उन्होंने बड़े गंभीर पूर्वक, बहुत गंभीरता पूर्वक प्रार्थना किया। प्रार्थना में उपवास को और जोड़ दिया और जब उपवास जुड़ गया उसमें परमेश्वर मूव होने लगा, परमेश्वर के स्वर्ग मूव होने लगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत काम में लग गए। और मेरे प्रियो, जो डेट डिसाइड किया गया था कि फलाने तारीख को यहूदियों को मार डाला जाएगा, वो टल गया। हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, आमीन। यदि आप चाहते हैं कि हलचल मचे, स्वर्गदूत हलचल करें, स्वर्गदूत इंटरफेयर करें, स्वर्गदूत उत्तर को लेकर के आए, प्रार्थना में उपवास को और जोड़िए, प्रार्थना में उपवास को और जोड़िए। एक टाइम ही सही, लेकिन उसमें जोड़िए, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर का वचन साफ कहता है, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने का, उपवास और प्रार्थना गंभीर बातों के लिए है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रार्थना में उपवास जोड़ना है। प्रार्थना में अब एक उपवास में, अब प्रार्थना में वचन है, वचन का अध्ययन है, वचन का पाठन है, पढ़ना है, वचन को आशीषित होना है, वचन को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाना है कि प्रभु ने ये कहा है, ऐसे कहा है, हाँ तो मैं वैसे करूंगा। अरे उपवास में है, अरे प्रार्थना में है और वचन को पढ़ रहे हैं तो मेरे प्रियो, आप उस वृक्ष के समान बनेंगे जो बहते जल के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप व्यवस्था के उस किताब में मनन करना शुरू कर दिए हैं। प्रार्थना, उपवास और ये दोनों जब चल रहा है
तो उसमें वचन का अध्ययन, वचन का मनन, परमेश्वर की बातों को सुनने का एक माध्यम है ये। जब आप इसमें वचन में पढ़ रहे हैं, वचन आपको एक तलवार के समान दिया गया है और आप अपनी समस्याओं को काटना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे सप्ताह, ये पूरा सप्ताह कम से कम 3 दिन लगातार उपवास और प्रार्थना चलने वाली है। आमीन। अपने अपने घरों में एक प्रार्थना का समय रहेगा जिसमें ऑनलाइन आप लोग सब जुड़ेंगे और प्रार्थना चलेगा, उपवास चलेगा और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। वचन चलेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय, वचन, बाइबल लिखा है, 2 धारी तलवार है जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को भेदता है। वचन एक तलवार के समान है। विश्वासी के हाथ में, विश्वासी के मुंह में वचन में लिखा हुआ है, वो अपने मुख के 2 धारी तलवार से अपने बैरी का नाश करेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। वचन को लीजिए, वचन को बोलिए, वचन को मनन करिए, वचन में मेडिटेट करिए, वचन को रिपीट करिए। क्योंकि जब आप उपवास में हैं, जब आप प्रार्थना में हैं, जब आप वचन में हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ को आप अपने जीवन में उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, उपवास, वचन बहुत गंभीर शिक्षाओं में से एक है। ये तीनों मुख्य हैं। एक और है जिसके बारे में मैं बहुत कम बताता हूं, लेकिन आज बताऊंगा आप लोगों को। भेंट। हम सोचते हैं हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। ये उपवास से नहीं होता है, ये प्रार्थना से भी नहीं होता है, ये होता है बोने से। कैसे होता है? बोने से। क्योंकि जब आप बोते हैं तब आप काटते हैं। बहुत कम है, मैं बताता हूं इस बात को, कहीं ऐसा न लगे कि भेंट चाह रहा है पास्टर, नहीं। लेकिन यदि आप सिंसियरली परमेश्वर में, उसके आशीषों में बढ़ना चाहते हैं तो आपको बोना है। पौलुस लिखता है, जो थोड़ा बोएगा वो, जो ज्यादा बोएगा वो। देखिए, ये बीज कहा गया है। भेंट को क्या कहा गया है? बीज कहा गया है। अब वो बीज है, एक मुट्ठी बीज है आपके हाथ में। चाहेंगे, मान लीजिए मूंगफली का बीज है एक मुट्ठी आपके हाथ में, चाहेंगे तो पोहा बनाए आधा किलो और एक बार में उसको डाले और खा के खत्म कर दिए, हो गया एक मुट्ठी बीज खत्म। और दूसरा वे ये है कि आपने बोया और जब थोड़ा दिन के बाद 60 और 70 और 100 गुना कटनी को काटेंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये गंभीर विषय प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। मत्ती 6वें अध्याय में देखिए, एक वचन में, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी प्राप्त न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे, जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे, जब तू दान करे, वचन में रहे। हालेलुया। 4 गंभीर विषय पर यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले एक्चुअली में इसी के विषय में बताया। मैं भले लास्ट में बता रहा हूं। बोनी और कटनी परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब से ही ठहरा दिया है। बोनी और कटनी, हम बोते हैं तो हम काटते हैं। हम बोएंगे नहीं तो काटने के समय हम आंसू में रहेंगे। सब लोग अभी धान कटाई का समय है कि नहीं? बहुत सारे लोग, चर्च के लोग गए हुए धान कटवाने के लिए। क्यों काट रहे हैं वो लोग? क्योंकि 3 महीना 2 महीना पहले उन्होंने बोया है और वचन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। हालेलुया। आंसू बहाते हुए क्यों बोते हैं?
चीज है। और वचन में यही लिखा है भजन संहिता में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, बोने के लिए दुख होता है, तकलीफ होता है, रिस्क रहता है। एक बोरी धान है, उसको हम खेत में छीट के आ जाएं कि उसका चावल बना के राइस बना उसको खा जाएं। भूखे हैं, क्या करें? बोएं कि खत्म कर दें? डिसीजन लेना है। अरे इतना ही है मेरे पास, इसको बो दूंगा तो आज क्या होगा मेरा। इसलिए वचन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। कैसे बो रहे हैं? अरे थोड़ा सा ही है, उसको भी छींटना पड़ रहा है, थोड़ा सा ही उसको भी बोना पड़ रहा है। ये पता नहीं पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये फसल उगेगा कि नहीं उगेगा, ये कितना फलवंत होगा कि नहीं होगा। ये सारी प्रश्न चिन्ह आपके और मेरे मन में एक किसान के जीवन में आता है। लेकिन तो भी वो कहता है, नहीं, मैं तो हवा के रुख को नहीं दुख देखूंगा, मैं सुबह को भी बोऊंगा और मैं शाम को भी बोऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये वाला फसल लाने वाली है या ये वाला फसल लाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, वो बोने वाले को बीज और जो भोजन करने वाले हमको भोजन अवश्य प्रदान करता है। हालेलुया। बहुत गंभीरता पूर्वक इस बात को प्रभु ने सिखाया अपने लोगों को। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा से जब मुलाकात हुआ परमेश्वर का, तो मूसा ने कहा, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा जहां तू भेज रहा है। किसी तरह से मूसा जब माना तो परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी है, उसे दे मुझे। मिरेकल उसी से हुआ। हालेलुया। वो विधवा बहन जो कर्ज में थी, जिसके बेटों को, पहला राजा दूसरा राजा 4 अध्याय में, जिसके बेटों को कर्जदार लेने के लिए आए थे, परमेश्वर के दास के पास पहुंची। उसने कहा, तेरे घर में है क्या? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है, जा उसी से मिरेकल होगा। कुछ चाहिए। हालेलुया। कुछ चाहिए मिरेकल के लिए। आपके हाथ की चीजों को चाहिए, परमेश्वर को समर्पित, तो परमेश्वर मिरेकल करता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। वचन में इसलिए लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। आइए हाथ उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसका धन्यवाद करने पाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे हम लोग। हालेलुया। क्योंकि हम उपवास में जाने वाले हैं, हम प्रार्थना में जाने वाले हैं, हम अद्भुत और बड़े काम को देखेंगे अपनी आंखों से यीशु के नाम में। और उसके लिए हमारा शरीर तैयार होने पाए यीशु मसीह के द्वारा, हमारा देह तैयार होने पाए यीशु मसीह के द्वारा। ओ मेरे प्रियो, कमजोरी और दुर्बलता हटे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये सप्ताह हमारे लिए अद्भुत सप्ताह होने वाली है। ये सप्ताह हमारे लिए अद्भुत होने वाली है। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना में जुड़ा है उपवास। उपवास का प्रार्थना जब चल रहा है तो समय को बिताना है वचन के साथ। वचन यूहन्ना 1:1 निकालिए। क्यों वचन जरूरी है? क्यों वचन जरूरी है? यूहन्ना 1:1 निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन पढ़िए कोई। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन, सब लोग बोलिए वचन, वचन। तो यदि आप उपवास में हैं, यदि आप प्रार्थना में हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ होना है, वचन के साथ होना है, क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर है। जरा कल्पना करिए, आप परमेश्वर के कितने करीब पाए जाते हैं कि उसका वचन आपको अपने हाथ में दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जब मैं केन्या गया हुआ था प्रचार करने के लिए, तो जब एक रात में प्रचार कर रहा था और वहां पर मैंने देखा बहुत सारे लोगों के हाथ में बाइबिल नहीं है। मैंने कहा अपने अपने बाइबिल को अपने हाथ में उठाइए, तो आधा लोग बाइबिल ही लेके नहीं आए थे। बाद में मैंने वहां के पास्टर से चर्चा किया, मैंने कहा आपके चर्च में आधे लोग बाइबिल लेके क्यों नहीं आए हैं? उन्होंने कहा उनके पास बाइबिल ही नहीं।
हालेलुया। कितना गंभीर बात है। जरा कल्पना करिए, वचन आपके घर में है। बहुत सारे ऐसे हैं। मैं बीते दिन एक YouTube में एक वीडियो मेरे फ्रेंड ने भेजा। उन्होंने कहा इथोपिया समझ रहे हैं, इथोपिया देश, सुलेमान के बुद्धि को सुनकर इथोपिया की रानी, वो कंदाके देश सुने हैं ना, इथोपिया की रानी उसके बुद्धि और ज्ञान की बातों को सुनने गई हुई थी। प्रेरितों के काम में इथोपिया से वो एक यूनाक आया हुआ था आराधना करने के लिए यरूशलेम, जिसको फिलिप्पुस से सुसमाचार सुनाया। उतने दिनों से प्रभु का काम उस देश में हो रहा है, लेकिन एक सर्वे कहता है वहां बहुत सारे लोगों के पास बाइबल ही नहीं है ही नहीं। मनन कैसे करेंगे? क्या ही परमेश्वर का धन्यवाद। अपने हाथ को उठा के बोलिए कि आज हमारे पास परमेश्वर का वचन पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब आप उपवास में हैं, जब आप प्रार्थना में हैं, वचन के साथ रहिए, वचन के करीब रहिए। इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे एक चीज को सिखाया। जब तू अकेला भी है, तेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में बाइबल भी है, पब्लिक प्लेस में है, मोबाइल है, उसी से पढ़। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, सारी जो वचनों इन दिनों में मैंने पढ़ा, केवल बाइबल, एक मोबाइल के बाइबल से पढ़ लिया। भागम भाग इधर से उधर जाना है, क्या करें? वचन परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को परमेश्वर बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना में हैं, आप उपवास में हैं और आप यूं ही बिता दें अपने समय उपवास और प्रार्थना को। नहीं, आपको वचन के करीब होना है। फिर देखिए, ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं, हाथ उठा के बोलेंगे यीशु के नाम में मिरेकल आपके जीवन में होगा। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में अद्भुत करेगा परमेश्वर। ये गंभीर शिक्षा है। परमेश्वर के राज्य में बोना, परमेश्वर के राज्य में बोना, ये हमारे बीजों को आशीषित करने का एक अद्भुत तरीका है। परमेश्वर के राज्य के लिए देना। एक से एक गवाहियां आप सुनेंगे अपने जीवन में देने के विषय में। उन्होंने पाया परमेश्वर के आशीषों को। उस 2 दमड़ी देने वाली जो विधवा थी, परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, इसने अपना सर्वस्व दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु कह रहे हैं कि इस स्त्री ने अपना सब कुछ दे दिया है, सबसे ज्यादा दान इसी ने दिया है, जबकि वो 2 दमड़ी था, तो आपको क्या लगता है वो भूखे रही लोग इस रात? नहीं। हालेलुया। जिसकी प्रशंसा प्रभु स्वयं कर रहे हैं और उसने पूरा दे के चली गई। जरा कल्पना करिए, 300 रुपए आप कमा के आए हैं, पूरे सप्ताह काम नहीं चला है, एक ही दिन काम चला, 300 रुपया आपने कमाया और उसको आपको देना है, तो आपके मन में 10 सवाल रहेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? लेकिन उस स्त्री ने कर दिया और परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे हम अपने स्थानों में। और इस सप्ताह जो विशेष बातें हैं, आप जलता रहेगा आग, और आपके जीवन में, मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, जब आप उपवास और प्रार्थना को शुरू करेंगे, देखिएगा आपके घर से गवाहियां कैसे वो निकल के आएंगे यीशु के नाम में। या रखा वाले और एक विषय को लेकर के प्रार्थना और उपवास करिएगा। ऐसा कि नहीं कि यूं ही कर रहे हैं, नहीं, एक विषय को लेकर के कि प्रभु ये विषय को मैं चाहता हूं कि गवाही के साथ आए। हालेलुया। चलिए गीत में जाएंगे। यस, खुदावंद की महिमा।
धन्यवाद तेरे फायर के लिए, फायर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद तेरे हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तूने दया किया, तूने हमारी दुआ को सुना। जो आज यहाँ पर